हेलो एवरीवन, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिस्कस टॉपिक है ओपीडीज में, पीसीओएस, व्हाट इट इज। और इसके बारे में मैं आपको इलेबोरेटली बताऊंगी। यूजुअली लोग पीसीओएस को ओवरीज की सोनोग्राफी फाइंडिंग से ही रिलेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि इंडिया के अंदर 1 in 10 फीमेल्स के अंदर ऑलमोस्ट मिल रहा है एंड इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट नाउअडेज। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। पीसीओएस सिर्फ ओवेरियन सोनोग्राफी फाइंडिंग ही नहीं होती, इसके अलावा अगर पीरियड इरेगुलर है वो भी इसकी वन ऑफ द कंप्लेन रहेगी या सिम्टम रहेगा। सेकेंड, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन या उससे रिलेटेड क्लिनिकल और उससे रिलेटेड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी इसका वन ऑफ द सिम्टम्स रहता है। अब हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन क्लिनिकली कैसे दिखते हैं? एक्ने की प्रॉब्लम, फेशियल हेयर्स, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये सब चीज़ें जो है ये भी पीसीओएस का एक तरीके का सिम्टम्स होते हैं। इन तीनों सिम्टम्स यानी कि सोनोग्राफी फाइंडिंग, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स क्लिनिकल और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में से कोई भी सिम्टम्स आने पे आप पीसीओएस डायग्नोस्ड होते हो। सिर्फ सोनोग्राफी फाइंडिंग्स ही पीसीओडी को डायग्नोस्ट करे या पीसीओएस को डायग्नोस्ट करे ऐसा नहीं है। हमारा एक मॉडिफाइड रोटरडैम्स क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग एनी ऑफ द 2 थिंग्स मेक्स द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस। अब पीसीओएस को रिलेटेड बहुत ज़्यादा एंशियसनेस रहती है कि हम पीसीओएस के लिए क्या कर सकते हैं, इज़ इट मेडिकली ट्रीटेबल और नॉट, हमें क्या ऐसी दवाई लेनी चाहिए जिससे हमारे पीरियड रेगुलर हो जाए, हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पीसीओएस एक मेटाबॉलिक या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इन सब रीज़न से बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। आपको हम कुछ पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको पीरियड साइकिल 2 to 3 मंथ में आ रहा है, कईयों को 6 मंथ में भी ब्लीड हो रहा है, कईयों को आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 to 8 मंथ में ब्लीडिंग होती है। दैट इज़ वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। कुछ पेशेंट मिलेंगे जिनका साइकिल रेगुलर है पर ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है। कुछ पेशेंट मिलेंगे जिनको 15 डेज में ब्लीडिंग हो रही है। कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रुक ही नहीं रही है। ये सब क्राइटेरिया मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में आते हैं। सेकेंडली, बहुत कॉमनली मिलेगा हेयर ग्रोथ। फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपके चीक्स के एरिया पे, अपर लिप्स के एरिया पे या थाइज के एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ रहती है। कुछ लोगों को डार्कनिंग ऑफ स्किन मिलेगी अराउंड द नेक, अराउंड योर आर्मपिट्स। ये भी साइंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम मिलती है। देन मोस्ट कॉमनली पेशेंट जब आते हैं, अगर आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उनको सेंट्रल ओबेसिटी बहुत मिलती है, बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, हिप वेस्ट रेशियो बढ़ा हुआ होता है और जो हम एक बेसिक क्राइटेरिया रखते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो मोर देन 30 मिलता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें पीसीओएस की तरफ इंडिकेट करती हैं। जैसे कि हमने पीसीओएस के सिम्टम्स को समझा है, किस तरीके से पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, किस तरीके से पेशेंट की कंप्लेन होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम अपने लेवल पे या आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकें। मैं डॉक्टर निधि, अशोका हॉस्पिटल, पवनपुरी। थैंक यू।